अब आता है चैप्टर नंबर 7, कंपेयरिंग द क्वांटिटीज़। कुछ नहीं है, बस वही जो नंबर अभी खेल लेते हैं उनको कंपेयर करना है। दैट इज़ कॉल्ड द कंपेयरिंग द क्वांटिटीज़। परसेंटेज पढ़ा हुआ है ना। जैसे 10 लिखा है, 10%, इसका मतलब होता है 10 डिवाइड बाई 100। परसेंट मतलब होता है डिवाइड बाई 100%। ठीक है, दैट इज़ इट। ये करना है, परसेंटेज निकालना तो पता ही है क्या होता है ना। ये सब पढ़ा हुआ है। तो परसेंटेज लैटिन वर्ड है, ये भी पढ़ा हुआ है। वही 1% लिखा तो 1 डिवाइड बाई 100। ये जब डिवाइड करते बनता है 1 डिवाइड बाई 100 का। 2 जीरो लगा है तो इसको कहाँ पुश करेगा, 2 डेसिमल पीछे, 0.101, 2 प्लेस पीछे कर देना, 1 प्लेस 2 प्लेस पीछे कर दो। तो ये है, अब ये सब लिख सकते हो भाई, ये यहाँ पे लिखा है, ये कर सकते हो, करना नहीं करना तो मत करो। बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज और फ्रैक्शन ही चलेगा इस सब्जेक्ट क्वेश्चन में। सॉरी, ठीक है। 60%, ये देखो 6% निकालना पता है ना। जैसे 3/5 है, इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पास आ जाएगा 2, तो 60% है ना, 60%। बेसिकली ऐसा गेम नहीं होता है। गेम पता कैसा होता है, गेम ऐसा होता है कि 3 डिवाइड बाई 5 लिखा है, तुमने 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 से, इसको काटा तो इसको काटा तो 60 डिवाइड बाई 100 आया। और 60 डिवाइड बाई 100 ये क्या लोगे, 60%। ये जो है ये डिवाइड बाई 100, ये परसेंटेज के साइन में बदल गया। यही होता है बेसिकली। कभी भी किसी से परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दो मल्टीप्लाई। अगर परसेंटेज गिवन है 60% गिवन है तो उसको अगर नॉर्मल लिखना है तो 60 डिवाइड बाई 100 लिखोगे। ये चीज़, सारी चीज़ पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये देख लेना, ये लिख लेना भाई 1/3 को कैसे 60% लिखूँगा, अभी करके दिखाया है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे और परसेंटेज चिपका दो। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 3, 33.33। फ्रैक्शन में लिख रहा है तो इस तरह लिख रहा है, वहाँ के 33.33 जाएगा। तो ये है रीड मतलब कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये नहीं ज़रूरी। और ओके। कन्वर्टिंग द परसेंटेज टू हाउ मैनी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन चेक करिए, ये एग्जांपल्स इसको चेक कर दिए। 40 स्टूडेंट एक सर्वे में हैं, इसमें 25 प्लेइंग फुटबॉल एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन प्ले। तो चिल्ड्रन कितने फुटबॉल प्ले करते हैं, तो 40 मतलब 25% ऑफ 40 निकालना है। तो ऑफ का मतलब भी समझा था, 25 डिवाइड बाई 100, ये तो हो गया नॉर्मल, कन्वर्ट कर लिया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये कर दिया। यहाँ से यहाँ काटना शुरू कर दो, 5 2 2, तो ये हो गया 10। ठीक है, वही है परसेंटेज, बस खेलना है बस। देखो 10 लिखा भी आ रहा है। एग्जांपल को सॉल्व कर लो, एग्जांपल्स को सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा। ये भी सॉल्व कर लो, क्योंकि डील इसी में सारी चीज़ें होनी चाहिए। कन्वर्ट टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सॉल्व कर लो। सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना ही परसेंटेज हो जाएगा। फ्रैक्शन दिया, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज निकालो खटाखट। डेसिमल को फ्रैक्शन टू परसेंटेज, डेसिमल को फ्रैक्शन और परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। एक करके देखो, 0.06 लिखा है, 0.05 सॉरी। तो डेसिमल को कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ना तो 10 से मल्टीप्लाई करो, जितना भी 10 चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट को आगे भेजना है डेसिमल के, तो 100 चाहिए, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 100। अच्छा, 65 डिवाइड बाई 100 को बेसिकली डिवाइड बाई 100 तो 60% है ना, तो 65%। जब भी डिवाइड बाई 100 आए नीचे तो उसको परसेंट लिख दो सीधे, परसेंटेज का साइन बना दो वाला। 2.1 को तो 2.1 है, ठीक है, 2.1 है अगर लिखा हुआ, इसको परसेंटेज में करना है तो पहले तो इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो 1 डिजिट को आगे भेजना है डेसिमल, 10 से मल्टीप्लाई, 10 डिवाइड 21 डिवाइड बाई 10। अच्छा, नीचे मुझे 100 बनाना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करना है,
10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो गया 210 डिवाइड बाई 100, और डिवाइड बाई 100 ही क्या हो जाता है परसेंटेज, जो ऊपर संख्या है उसी का परसेंटेज बन जाता है, तो 210 परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी तरह सारी चीज़ें यूज़ कर लेना और सीधे ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया ये सब मत करो, सीधे जो भी संख्या लिखी है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पास है तो ये सब कर लो, ये सब कर लो, जितना भी ये सब करोगे ना तो ये सब ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करेगी खट से करने में, क्योंकि देखो मेन ये है कि भाई कैट लिखने के हैं, अब वहाँ पास परसेंटेज में कुछ चीज़ कन्वर्ट करने को आ गया, कुछ चीज़, ठीक है, कुछ चीज़ आगे बीच में फार्मूले में तुम्हें परसेंटेज में थोड़ा सा कन्वर्जन करना, अब वही नहीं बना तो हमारा एडवांस पढ़ने का मतलब क्या है, जब बेसिक्स ही हमको नहीं पता चला थोड़ा सा, तो ये थोड़े से इसीलिए मैंने बोला 10 डेज़, बस 10 डेज़ दो खेल खत्म, अब 9 डेज़ दो खेल खत्म। अब रेशियो टू परसेंटेज, अब रेशियो टू परसेंटेज यहाँ पे लिखा है, तो अब रेशियो टू परसेंटेज जैसे ये वाला बता देता हूँ। रीनाज मदर सेड टू मेक इडली, इसमें 2 पार्ट हैं राइस के और 1 पार्ट है उड़द के, मतलब दो राइस के पार्ट हैं और 1 पार्ट है उड़द, मतलब राइस कितना है 2:3, 3 में से 2 पार्ट राइस के हैं और उड़द के कितने हैं, उड़द के हैं 1/3, मतलब 1 पार्ट, 3 पार्ट है टोटल, मैं था टोटल, और ये अपॉन क्वांटिटी, ये कल दिखाया भी था 6 के NCERT से लिए ज़रूरी थी, दिखा दिया उसमें, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखो लिखा भी होगा व्हाट परसेंटेज इन द मिक्सचर वुड बी द राइस एंड परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ उड़द दाल। ठीक है, अच्छा अब राइस और उड़द दाल का क्या होगा रेशियो, ये होगा 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 काट दो, 2/1, देखो यहाँ पे लिखा है 2:1, 2:1 होता है 2/1। ठीक है, ये है, और यहाँ बस पूछा कि कितना परसेंटेज में राइस और उड़द मिलाने पर, परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 2/3 × 100 66.66 आता है, और यहाँ पास 1 डिवाइड बाई 3 × 100 33.3 आता है। तो ये सब देख लेना, सॉल्व कर लेना एक बार अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो सॉल्व कर लेना, अगर समझ में आएगा तो बढ़िया है। ये अपने सॉल्व, ये अपने सॉल्व, कुछ क्वेश्चन है, कुछ जैसे रेशियो का क्वेश्चन होगा, इन सबको पता होना चाहिए भाई चीज़ें चल क्या रही हैं, ये सब सॉल्व। ठीक है, अब ये आइटम रिलेटेड और बाइंग और सेलिंग। ठीक है, अब ये सब जैसे कि एक प्राइस है, एक कपड़ा है, अब इसकी प्राइस है जो भी होगी इसकी, इसमें इसकी एक प्राइस होगी जो कि दुकानदार जितने की ख़रीद के लाया है उसको CP बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस है जो लिखी है यहाँ पर CP। ठीक है ना, जितने में दुकानदार ख़रीद के लाया है इसको नीचे सेल करेगा वो, ठीक है ना, इसको नीचे ये सेल करेगा तो ये SP पे सेल करेगा। ठीक है, SP पे सेल करेगा, और इस कपड़े पे कोई एक प्राइस बनी होगी, टैग, जिसको मार्क प्राइस कहा जाएगा, है ना, जैसे ख़रीद के लाया 200 में, पर ये 200 में थोड़ी ना यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा ये 200 में लिखेगा, तो फिर डिस्काउंट भी तो जनता मांगती है ना भाई, इंडियन जनता, तो यहाँ पे लिखेगा 250, और इसको बेच देगा 220 में डिस्काउंट देने के बाद, तो ये है इसका वो। तो अब जब CP ग्रेटर देन अगर SP है तो घाटा लग गया ना भाई, ज़्यादा में तुमने ख़रीदा, ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेच दिया, तो लॉस लग गया ना भाई तुमको। ठीक है, और CP बराबर SP है तो नो लॉस नो प्रॉफिट, बट अगर तुमने ज़्यादा में बेचा, सेलिंग प्राइस SP ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे है SP ग्रेटर है 220 ग्रेटर है 200 से, तुमको क्या होगा, प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का, प्रॉफिट ऑफ कितने का 20 रुपीज़ का, है ना। तो ऐसी चीज़ें करती हैं, तो ये सब निकालना है, तो सिंपल सी बात है, जो भी अगर तुम सिर्फ एक चीज़ निकालोगे, तुम निकालोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, अगर प्रॉफिट माइनस आ गया, प्रॉफिट सॉल्व करने में माइनस आ गया तो समझ जाओ प्रॉफिट नहीं है, क्या है लॉस है, मतलब मेरा जो SP है वो छोटा हो गया CP से, मतलब जो मैंने ख़रीद के लाया है, जिस दाम में मैंने गन्ना गेहूँ जो भी ख़रीद के लाया है वो महंगे में ख़रीद के लाया और बेच दिए सस्ते में गधों के जैसे, बस। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस निकाल ले तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे, एक परसेंटेज का फार्मूला दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का फार्मूला। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई CP, तो
प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट, कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जितने की रिस्पेक्ट में खरीद के लाए हो। ये तो देखोगे ना भाई, खरीद के मैंने लाया 100 रुपये की, 20 रुपये मैंने कमा लिया, तो मैंने भाई बढ़िया कमा लिया, उससे 20 रुपये कमाया, 100 रुपये खरीद के लाया था, तो 20% मेरा प्रॉफिट। तो इसी तरह है। अब यहाँ पास एक केस स्टडी काइंड ऑफ दी है, एक बार रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। सिमिलरली ये भी केस स्टडी दी है, तो रीड एंड अंडरस्टैंड। ये देखो लॉस परसेंटेज, देखो प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज कुछ नहीं है, ऊपर लॉस रख दिया तो लॉस परसेंटेज बन गया, ऊपर प्रॉफिट रख दिया प्रॉफिट परसेंटेज बन गया। तो फार्मूला दोनों सेम है, बस वही है, जो रखोगे वही बनेगा। इसको भी रीड एंड अंडरस्टैंड, रीड अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व और रीड, वॉट एवर यू प्रेफर अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। सेम ये भी सॉल्व रीड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, डोंट डू दिस। अच्छा, चार्ज गिवन और बोरोवर मनी और सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आ गया है। तो अब तुम गए बैंक के पास, यहाँ पे देखो लिखा है, तमाशा लिखा है यहाँ पे। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, तो यहाँ से मान लो तुम प्रिंसिपल मतलब होता है कि मूलधन, जो मतलब तुमने इनसे पैसा लिया। मान लो मैंने इनसे पैसा लेना है, मेरे को 100 रुपये मैंने पैसा ले लिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला भैया रेट, एक रेट होगा जिस पर इंटरेस्ट लगेगा, ये सब तुम जानते हो, और एक टाइम पीरियड है जिसके बाद तुम चुकाना चाहो। जिसने बोला भाई मैं 2 साल बाद चुकाऊँगा, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड के दौरान एंड में कुछ इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसमें प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा, प्लस इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऐसा ही कह देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और यही चीज़ क्या होती है, अमाउंट, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो यहाँ से एक वैसे फार्मूला निकल जाता है, बट ठीक है, एक बार ये वाला रीड कर लेना एग्जांपल रीड कर लेना, तो समझ जाओगे क्या है। फिर यहाँ से एक फार्मूला निकल आता है, वो निकल आता है कि अगर तुम्हें सीधे ही अमाउंट निकालना है, कुछ नहीं बेवकूफ़ी करना, सीधे ही तुम्हें अमाउंट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं, अमाउंट, अरे नहीं सॉरी, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, नॉट अमाउंट, ओके। अगर तुम इंटरेस्ट पे करना चाहते हो, सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना होगा, ये होता है P/R/T डिवाइड बाई 100, जहाँ पे R को तुम्हें परसेंटेज में नहीं रखना, R को सीधे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, 8 लिखी है, 9 लिखी है, 10 लिखी हुई है, सीधे रख दो। 10% लिखी, 10 में से रखो, मतलब परसेंटेज में रखो, सीधे ये रख दो। और अमाउंट हो जाता है P+I, तो I निकालने का फार्मूला ये है, और P+I अमाउंट निकालने, अमाउंट मतलब टोटल जितना तुम्हें बैंक को देना है, तुम्हें पता है ये सब चीज़ में। ये देखो अमाउंट का फार्मूला लिखा है, मैं SI लिख देता हूँ इसको, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है ना, तो P/R/T डिवाइड बाई 100। ये सब फार्मूले लिख लेना एक जगह, तो सही रहेगा। ये सॉल्व, इसको रीड नहीं सॉल्व कर लेना भाई, क्योंकि सीख लिया है। फिर सॉल्व सारी सॉल्व, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट देगा बस, 5 मिनट एक एक्सरसाइज, मतलब 5 मिनट पर क्वेश्चन, 50 मिनट टोटल एक्सरसाइज, 10 क्वेश्चन। व्हाट वी डिस्कस, एक बार रीड, जस्ट रीड, डोंट राइट इफ़ यू वांट, बट जस्ट रीड। अब आ जाएगा रैशनल नंबर्स।